औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बात चल रही थी अपीलेबल एंड नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स की। जहन में रखिएगा कि ऑर्डर और डिग्री दो अलग-अलग चीज़ें हैं। अब ऑर्डर और डिग्री के हवाले से हमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सेक्शन 2 की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें ऑर्डर और डिग्री की डेफिनेशंस दी गई हैं। तो चूंकि हम यहाँ पे तो साहिब बात कर रहे हैं ऑर्डर की। ऑर्डर मीन द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज नॉट ए डिग्री। ये ऑर्डर डिफाइन कर दिया गया सेक्शन 2 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब बात तो है कि ऑर्डर्स के खिलाफ अपील किस अदालत में होगी। अब डिग्री और ऑर्डर की तारीफ के ज़मन में हमने इसको देखना है। अब बात इस तरह से है कि डिग्री को अगर हम देखें तो सेक्शन 2 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डिग्री को इस तरह डिफाइन करता है। डिग्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit। फाइनल डिसीजन है। और ऑर्डर जो है फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट है। अब मातहत अदालत के हुक्म के खिलाफ उसी अदालत में जिस अदालत में दावे में सादर शुदा डिग्री के खिलाफ होती है, यानी जो अदालत डिग्री के खिलाफ अपील सुनने का इख्तियार रखती है ना, वही अदालत दौरान समाअत जारी होने वाले ऑर्डर्स के खिलाफ अपील सुन सकती है। जिसने डिग्री सुननी थी ना, डिग्री के खिलाफ अपील, वही ऑर्डर्स के खिलाफ अपील सुनती है। अब साहिब ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर करने से पहले यकीन कर लेना चाहिए कि आया जो ऑर्डर है वो अपीलेबल भी है कि नहीं है, क्योंकि हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता है। अपील सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्स के खिलाफ होती है जिनको कानून में अपीलेबल डिक्लेयर किया गया है। अब साहिब एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है यहां पे। क्या ये बात ज़ाब्ता दीवानी 1908 अंडर सेक्शन 2 डिग्री की डेफिनेशन के अंदर ये बात आती है, या सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के अंदर जब ऑर्डर की डेफिनेशन दी गई है उसमें ये बात आती है? और देखना ये चाहिए कि किस कानून के तहत उसके खिलाफ अपील की जा रही है। आया इस ऑर्डर के खिलाफ अपील बनती भी है, ये अपीलेबल ऑर्डर भी है या नॉन अपीलेबल है। उसके लिए हमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को देखना पड़ता है। यानी अगर आप देखना चाहते हैं कि अपीलेबल ऑर्डर की तफसील कहां है, तो आप चले जाएं सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 में। इसके अलावा नॉन अपीलेबिलिटी, अपीलेबल नहीं है किसी भी ऑर्डर के खिलाफ, अपील नहीं की जा सकती। अब यहां पे सवाल यह पैदा होता है
कि जिन ऑर्डर्स के खिलाफ कानूनी तौर पर अपील नहीं होती उनकी सेहत को किस तरह चैलेंज किया जाए। हो सकता है दुराने समाअत दावा ऐसे इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स हों जो दावे के फैसले पर असरअंदाज हो सकते हों। बाद में यही इंटरलोकेटरी ऑर्डर वबाले जान बन जाए समाअत मुकदमा के दौरानिये में। तो अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर हमें सेक्शन 105 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की तरफ जाना पड़ेगा। अब साहिब बात वही है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को अगर हम इन डेप्थ देखें और सेक्शन 104, सेक्शन 105, ऑर्डर 43 को थोड़ा सा हम खंगालें तो ऑर्डर्स दो किस्में हैं, एक है अपीलेबल और दूसरा है नॉन अपीलेबल। अपीलेबल वो ऑर्डर हैं जिनके खिलाफ कानूनन सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत अपील हो सकती है, और दूसरे वो ऑर्डर्स जो दौराने दावा सादर किए गए हैं लेकिन इनके खिलाफ अपील कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये दावे के नतीजे पर ये ऑर्डर्स जो हैं वो आड़े आ जाएंगे और असरअंदाज हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें कहा जाना पड़ेगा सेक्शन 105 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की तरफ, जो अदर ऑर्डर्स के हवाले से हमें गाइडलाइंस दे देगी। इस पे भी हम बात करेंगे बाद में, लेकिन यहां पे तो हम अपीलेबल एंड नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स के हवाले से बात कहीं से कहीं चली जाएगी। इस वजह से बेहतर है कि हम टॉपिक की तरफ रहते हैं। ले साहिब, काबिल अपील ऑर्डर के खिलाफ अगर मुतासरा फरीक अपील ना भी करे तो उसे खत्मी डिग्री के खिलाफ अपील में एक ग्राउंड बनाकर चैलेंज कर सकता है, क्योंकि वो ऑर्डर अपीलेबल था, अपील नहीं की, देन खत्मी डिग्री के खिलाफ जब अपील आएगी एक ग्राउंड वो भी बनी जाएगी। क्योंकि अगर उसको वैसे छोड़ दिया गया तो इंसाफ कहां होगा। इस हवाले से 1992 SCMR पेज 1306 इसकी अगर हम बेसिस को देखना चाहते हैं तो 1972 लाहौर हाई कोर्ट PLD 1972 लाहौर हाई कोर्ट पेज 301 है। उसके बाद CLC की एक लैंडमार्क जजमेंट है 1991 CLC पेज 553, उसमें इस बात को खुल के बयान किया गया बड़े अच्छे अंदाज से कि भाई अगर अपीलेबल ऑर्डर था, आप अपील नहीं की है उस ऑर्डर के खिलाफ, जब हतमी डिग्री के खिलाफ अपील जाएगी देन आप एक ग्राउंड के तौर पे उस अपीलेबल ऑर्डर के उसको भी एक ग्राउंड बना लें, उसको चैलेंज कर लें ग्राउंड बना के हतमी अपील में। अलबत्ता ऐसे इंटरलोकेटरी ऑर्डर के खिलाफ जो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट से मुतल्लिक हो, अपील ना करना उसे डिग्री की अपील में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि रॉन्ग एट द वेरी बिगिनिंग है। क्योंकि ऐसा इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड था, अपीलेबल ऑर्डर था, आपने अपील नहीं की है, अब इट मीन्स कि उसको डिग्री में ग्राउंड के तौर पे कैसे लेके आ सकते हैं आप, क्योंकि आप गोया जुरिस्डिक्शन को तो मान चुके हैं, उसको फिर बाद में डिग्री की अपील में उस अपीलेबल ऑर्डर को होते हुए उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप। इस हवाले से PLJ 1982 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 322,
PLJ 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज 483 को साहिब जरूर देखिएगा। उसके बाद एक और जहन में बात रखिएगा, अगर अपीलेबल ऑर्डर के खिलाफ अलहदा अपील ना की जाए तो दावा डिग्री होने के बाद उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, लेकिन उसे डिग्री के खिलाफ अपील के अंदर अंडर सेक्शन 105 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 चैलेंज कर लें। इस बात की इंटरप्रिटेशन PLD 1982 लाहौर हाई कोर्ट पेज 584 इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। उसके बाद अगर किसी अपीलेबल इंटरलोकेटरी ऑर्डर के खिलाफ अलहदा अपील करनी चाहिए तो फिर उसे डिग्री के खिलाफ अपील में एक ग्राउंड बनाकर 105 CPC 1908 सेक्शन 105 1908 CPC 1908 में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपील का फैसला इस ऑर्डर के खिलाफ जो है वो हतमी फैसला है। इस हवाले से 1994 SCMR पेज 351 जो है वो हमें इस बात को इंटरप्रेट कर देता है। बावजूद इस बात के कि अपीलेबल ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं की गई, देन उसको डिग्री के खिलाफ अपील में अंडर सेक्शन 105 अदर ऑर्डर्स की बात में भी चैलेंज किया जा सकता है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लैंडमार्क जजमेंट्स भी पास की और PLJ 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज 483 2008 SCMR पेज 269 जो है वो इस हवाले से हमें गाइडलाइंस से देती है। अब सही बड़ी मैन्यूट सी बात है, जहन में रखिएगा कि अपीलेबल या नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स, फर्क यह है कि अपीलेबल ऑर्डर्स के खिलाफ फौरी तौर पर अलहदा अपील हो सकती है, दावा भी जेर समाअत है, और नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स के खिलाफ फौरी अपील नहीं की जा सकती। लेकिन अपीलेबल ऑर्डर्स को भी और नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स को भी, दोनों को डिग्री के खिलाफ आप अंडर सेक्शन 105 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डिग्री के खिलाफ 105 सेक्शन CPC 1908 अपील में चैलेंज कर सकते हैं, जो कि अदर ऑर्डर्स में फॉल कर जाएंगे। इस हवाले से PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज 405, PLJ 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज 483, 1990 SCMR पेज 1699 जो है वो हमें कुछ गाइडलाइंस दे देती है। उसके बाद सही एक बड़ी टेक्निकल सी बात है, और खास तौर पे सिविल प्रैक्टिस करने वाले लर्नर्ड काउंसिल्स के लिए, अंडर सेक्शन 105 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हर हुक्म अपीलेबल हो या नॉन अपीलेबल हो, दावे की हतमी डिग्री के खिलाफ अपील में मां सवाए रिमांड ऑर्डर के, मां सवाए रिमांड ऑर्डर के हर अपीलेबल या नॉन अपीलेबल ऑर्डर जो है वो हतमी डिग्री के खिलाफ अपील में चैलेंज हो सकता है। छोटी सी बात है, बात खत्म हो जाती है इसी टॉपिक पे। और इस बात की इंटरप्रिटेशन PLJ 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 483 और 2001 CLC पेज 613 जो है वो हमें गाइडलाइंस दे देती। अब साहिब सिर्फ उन नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स
को ही हतमी डिग्री में चैलेंज किया जा सकता है जो दावे के फैसले पर असरअंदाज हुए हों और जिनकी वजह से, जिन नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स की वजह से वो जो हतमी फैसला हुआ है ना, जिसके खिलाफ आप अपील में आ रहे हैं, फाइनल अपील में, वो फैसला गैर मुनसफाना हुआ है, इंसाफ का जनाजा निकला है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आप ऐसे नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स को भी हतमी डिग्री में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके फाइनल जजमेंट के ऊपर, फाइनल डिग्री के ऊपर, जिसके खिलाफ आप फाइनल अपील में आए, उस पर असरअंदाज हुआ है। इस हवाले से जो बुनियादी डिस्कशन हमें मिलती है वो ऑल इंडिया रिपोर्टर 1925 इलाहाबाद हाई कोर्ट पेज 610 से, और PLD 1964 कराची हाई कोर्ट पेज 61 है। ये सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे इसको डिस्कस किया गया, और अभी रवां सालों में भी हम यही देख रहे हैं। और 2002 ILR पेज 2589 भी इस हवाले से हमें कुछ गाइडलाइन से देती है। अब सही सेक्शन 105 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर इस बात की वजाहत भी कर दी गई है कि मां सवाए उन ऑर्डर्स के जिनके खिलाफ अपील का हक खसूसी तौर पर दिया गया हो, किसी दीगर ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं होगी, ख्वाह वो ऑर्डर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में हो या एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में हो। वो नॉन अपीलेबल ऑर्डर जिनके खिलाफ डिग्री की अपील में चैलेंज किया जा सकता है, ऐसी गलती, ऐसी नुक्स या ऐसी बेकायदगी पर मबनी होने चाहिए जिसकी वजह से दावे का नतीजा फैसला वाक़यात पर मुतासर हुआ हो और इंसाफ ना हुआ हो, इंसाफ करने में हर्डल क्रिएट किया उन्होंने और इंसाफ ना हुआ हो। मसलन किसी डॉक्यूमेंट को एडमिट करना या एक्सक्लूड करना, मसलन अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग को मंजूर या ना मंजूर करने का ऑर्डर, किसी पार्टी पर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में गलत तौर पर अगर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर दिया या बर्डन ऑफ प्रूफ किसी गलत पार्टी पर उसने डाल दिया है, उसके बाद दावे की जो एडजर्नमेंट की दरखास्त गैर माकूल वजह से नामंजूर करने का कोई ऑर्डर है, क्योंकि ये ऐसी गलतियां हैं या ऐसे नक्स हैं या ऐसी बेकायदगियां हैं जिनकी वजह से जो फाइनल फैसला आया है, फाइनल डिग्री आई है, वो मुतासर हो गई है वो नॉन अपीलेबल। तो फिर अपीलेबल, जब फाइनल अपील होगी उसमें चूंकि ये असरअंदाज हुए हैं, इस वजह से ये उसमें आ जाएंगे, क्योंकि फाइनल फैसला के ऊपर असरअंदाज हुए हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे ऑर्डर्स जो ऐसी गलती या ऐसे नक्स या ऐसी बेकायदगी पर होते हैं जो कि किसी फैसले पर असरअंदाज नहीं होते हैं। मसलन दावे की मसलन यकतरफा डिग्री मनसूख करने का कोई ऑर्डर है, फैसले पर असरअंदाज नहीं होता है। अदम पैरवी दाखिल करने की मनसूखी का हुक्म, यानी ये ऐसी बातें हैं जो कि फैसले, फाइनल फैसले पर असरअंदाज नहीं होती है।
तो ये चंद बातें थी साहिब अपीलेबल एंड नॉन अपीलेबल आर्डर्स के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिफरेंट जजमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ औकात में डिस्कस किए गए कि किस तरह से ऐसे आर्डर्स जो कि अपीलेबल हैं और बाज़ औकात नॉन अपीलेबल हैं, उनको किस तरह से हमने एडजस्टमेंट करनी है, किस तरह से हमने उसको लेना है और किस तरह से उनको ट्रीट किया जाएगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सेक्शन 104 है, सेक्शन 105 है, आर्डर 43 है। इस हवाले से हमें क्या गाइडलाइंस दे देता है। नहीं दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा इंशाल्लाह अपील्स के मुख्तलिफ जो पर्सपेक्टिव है सिविल अपील के, उस पर इंशाल्लाह दोबारा बात करते हैं, बैठते हैं, गप लगाते हैं इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।